बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जमा, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार औलिया है। गौसियत कुबरा पर फाइज़ है आप। सरकार गौसे आज़म की शान सरकार आला हज़रत बयान फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा। तुझ से दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियास, कौन से सिलसिले में फैज़ न आया तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस शहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मज़रए चिश्त व बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शहज़ादे रसूल हमारे बड़े पीर पिराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की ज़ात गिरामी सिर्फ़ आम मखलूक ही नहीं बल्कि औलिया व उलमा और अक़ताब व अब्दाल के लिए भी मशअले राह रही और रहेंगी क़यामत तक। औलिया किराम तो बहुत हुए और क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कश्फ़ करामत और मुजाहिदा व इबादत में आपका कोई सानी नहीं। अल्लाह ताला ने आपको गिरोह औलिया व अक़ताब व अफराद व औताद का इमाम व सुल्तान बनाया। यही वजह कि औलिया मुतक़द्दिमीन में बहुत से बाकमाल बुज़ुर्गों ने आपकी विलायत व करामत को तस्लीम किया और आपके ज़हूर की बशारतें दी है। जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आला हज़रत मुजद्दिद आज़म फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा कि जिसकी तलख़ीस पेश है कि बड़े पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म के बारे में बाद किताबों में लिखा, महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए जब तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो बुराक पर सवार होते वक्त हमारे पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म की रूह मुबारक हाज़िर हुई और आपने खंदा शरीफ को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कदम रखकर बुराक पर सवार हुए। इस मौके पर आका करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहज़ादे अब्दुल क़ादिर को नवाजा कि आपके कंधे पर अपने पाए मुबारक को रखा और बुराक पर सवार हुए और फरमाया, मेरा पाँव तेरी गर्दन पर है और तेरा पाँव सारे वलियों की गर्दन पर होगा। ये वाक़या मक्का मुअज़्ज़मा की सरज़मीन पर हुआ। फ़तावे रज़विया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 20 पर। हज़रात, ये वो वाक़या जिसका किताबों में ज़िक्र मिलता नहीं, मगर मुजद्दिद आज़म ने बड़ा ही प्यारा और दिल नवाज़ जवाब दिया, जिससे इस बात की निशानदी होती है कि इस ज़ाब्ते का पता चलता है कि बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब अगर कोई वाक़या मशहूर व ज़बान ज़द व खवास व अवाम हो और उसमें कोई शरई कबाहत ना हो तो अगरचे किसी मुस्नद किताब में ना हो, हरगिज़ उसका इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इल्म सिर्फ़ किताबों से ही हासिल नहीं होता बल्कि सीना बसीना भी आता। आप फरमाते, पहली रिवायत अगरचे नज़र से किताब में ना गुजरी मगर ज़बान पर मशहूर और इसमें कोई अम्र खिलाफ शरा नहीं है तो इसका इनकार नहीं किया जाए। सैयद क़ासिम अली साहब क़ादरी सैयदना गौसे आज़म के सिलसिले क़ादरिया और क़ादरी ख़ानदान से मुरीद थे, मगर नक्शबंदी सिलसिले के मुरीदीन सर हिंद शरीफ के एक नक्शबंद बुज़ुर्ग से मुरीद होने पर उन्हें वरगलाया। जनाब मौसूफ़ ने आला हज़रत की तरफ रुजू किया, अर्ज़ करना चाहा कि क्या क़ादरी सिलसिले का मुरीद दूसरे सिलसिले में जा सकता? क्या एक पीर छोड़कर दूसरे से मुरीद हुआ जा सकता? तो आला हज़रत ने सबसे पहली
बात फरमाई कि गौसे आज़म और आपके ख़ानदान बुज़ुर्ग व बरतरी का बयान फरमाया। क़ादरी सिलसिला और ख़ानदान सब सिलसिलों से अफजल व आला है। इस सिलसिले का मुरीद दूसरे सिलसिले मुरीद क्यों कर हो सकता। फिर बयान फरमाया तब्दील शेख यानी एक पीर को छोड़कर दूसरे पीर से मुरीद होना जायज़ दुरुस्त नहीं, इसलिए कि कोई क़ादरी सिलसिले का मुरीद दूसरे सिलसिले के पीर से मुरीद नहीं हो सकता। हमारे नज़दीक आला हज़रत फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक ख़ानदान आली शान क़ादरी सब ख़ानदानों से आला व अफजल है। तब्दील शेख बिला ज़रूरत शरई जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ मर रुज़िक़ा फ़ी शैइन फलियल्ज़महु, यानी जिसको जिस चीज़ में रोज़ी मिली वो उसी को लाजिम पकड़ ले, यानी जिससे मुतअल्लिक़ और फ़ैज़ याफ्ता है उसी से लगा रहे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से पूछा गया, शेख से बज़ाहिर कोई ऐसी बात मालूम जो खिलाफ़ सुन्नत है, उससे फिर जाना, उस पीर को छोड़ना कैसा। जवाब दिया महरूमी और इंतहाई गुमराही है अलमलफूज, मगर खिलाफ शरअ काम करने की वजह से, जैसे नमाज नहीं पढ़ता या पढ़ता है तो छोड़ के, रोज़ा नहीं रखता, दाढ़ी कतरवाता या 2-4 अंगूठियाँ पहनता वगैरह, तो ऐसे को पीर मनाना, ऐसे से मुरीद होना हराम है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाते हैं मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद खौफ न कर तू कमज़ोर है, अल्लाह ताला ने मुझे ताकतवर बनाया। गौसे आज़म पिराने पीर दस्तगीर फरमाते मुझे एक कागज़ दिया गया जो इतना बड़ा था जहाँ तक मेरी निगाह पहुँचती। उस कागज़ में मेरे असहाब और मुरीदीन के नाम लिखे थे जो क़यामत तक होने वाले थे, और मुझसे कहा गया कि तुम्हारे इन सब मुरीदों को तुम्हारी वजह से बख्श दिया गया। मैंने दोज़ख के दरोगा से पूछा कि तुम्हारे पास मेरा कोई मुरीद है। दरोगा ने कहा आपका एक मुरीद भी दोज़ख में नहीं। हमारे बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की इज़्ज़त और जलाल की कसम, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्दी, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर इस तरह जिस तरह आसमान का साया ज़मीन पर। अगर मेरा मुरीद उम्दा अच्छा नहीं तो मैं तो उम्दा अच्छा हूँ। मुझे अपने रब ताला की इज़्ज़त और जलाल की कसम, मेरा कदम मेरे रब ताला के सामने बराबर रहेगा, यहाँ तक कि मुझको और तुमको जन्नत की तरफ ले जाएगा। सरकार आला हज़रत से पूछा गया बैत मुरीद होने के क्या माना है, तो आला हज़रत फ़ाज़िल फरमाते बैत का माना बिक जाना, यानी अपने जान माल को अपने पीर और मुर्शिद के हाथ पर बेच देना। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं एक सहाब को बादशाह ने मौत की सज़ा का हुक्म दिया। जल्लाद ने तलवार खींची और यह सज़ा पाने वाला शख्स अपने पीर और मुर्शिद की मदार की जानिब चेहरा करके खड़ा हो गया। जल्लाद ने उस वक्त किबले की जानिब मुँह करते जल्लाद ने कहा इस वक्त किबले की जानिब मुँह करते मुरीद सादिक ने फरमाया ऐ जल्लाद तो अपना काम कर, मैंने किबले को मुँह कर लिया। हकीकत में यही बात है, काबे मुअज़्ज़मा जिस्म का किबला है, पीर व मुर्शिद रूह का किबला है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते इरादत यानी पूरी मुरीदी उसका नाम है। अगर उस तरह सच्ची अक़ीदत के साथ मुरीद एक दरवाज़ा पकड़ ले तो उस मुरीद को ज़रूर ज़रूर फैज़ मिलेगा। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते अगर पीर खाली तो पीर का पीर खाली ना होगा, अगर बिलफ़र्ज़ वो भी ना सही तो पीरान पीर गौसे आज़म तो फ़ैज़ उन अनवार के दरिया है, फ़ैज़ गंजूर है, इनसे फ़ैज़ आएगा। सिलसिला सही और मुत्तसिल होना चाहिए। फिर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने ये वाक़या, एक फ़कीर भीख मांगने वाले एक दुकान पर खड़ा रहा, 1 रुपया दे दे, दुकानदार नहीं देता। फ़कीर जलाल में आ गया, कहने लगा रुपया देता है तो ठीक वरना मैं तेरी दुकान उलट दूँगा। उस थोड़ी देर में बहुत लोग जमा हो गए। इत्तेफ़ाक़ से एक साहिब दिल एक अल्लाह वाले का वहाँ से गुज़र हुआ जो साहिब कश्फ़ था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर बसीरत अता फ़रमाया था, जिनके सब मुअतक़द थे। उन्होंने दुकानदार से फ़रमाया जितना जल्दी हो सके तुम इस फ़कीर को रुपया दे दो वरना वो दुकान उलट देंगे। लोगों ने अर्ज़ किया हज़रत ये बेशरत जाहिल क्या कर सकता, अल्लाह
वाले ने फरमाया, मैंने इस फ़कीर के बातिन पर नज़र डाली, कुछ भी है तो मालूम हो कि ये फ़कीर बिल्कुल खाली। फिर मैंने उसके पीर मुर्शिद को देखा, उसे भी खाली पाया। फिर उसके शेख को देखा तो उनको अल्लाह का वली पाया। देखा कि वो इंतज़ार में खड़े, कभी उनके मुरीद यानी इस फ़कीर की ज़बान से निकले और मैं दुकान उलट दूँ। बात क्या थी? पीर मुर्शिद दामन मजबूत के साथ पकड़ा हुआ था। पीर के शराइत आका नेमत मुजद्दिद दीन मिल्लत फरमाते हैं, बैत उस शख्स से होना चाहिए जिसमें 4 बातें ज़रूरी हो, वरना बैत जायज़ ना होंगी। सुन्नी सहील अक़ीदा हो, यानी सुन्नी अक़ाइद अहले सुन्नत वाला हो, पिलपिला ना डोगला ना हो, कम अज़ कम इतना इल्म ज़रूरी है बग़ैर किसी की मदद से अपने ज़रूरत के मसाइल किताब से ख़ुद निकाल सके। नंबर 2। और तीसरा एक उसका सिलसिला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल मिला हुआ हो, कहीं मुनक़ता ना हो, टूटा ना हो, फासिक मुअल्लिन ना हो, यानी पीर फासिक मुअल्लिन ना हो, यानी हराम काम ना करता हो, बेशरा औरतों से हाथ दबाना, ये करना, ऐसे से मुरीद होना हराम है, गुनाह है। नाचना, ढोल बजाना, ऐसे पीर से भी मुरीद होना जायज़ नहीं है। बहुत से लोग रस्मी तौर पर बैत होते, मुरीद हो जाते, मगर बैत का मायना न जानते। बैत यानी मुरीद होना उसे कहते। हज़रत यहया मनीरी कि एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए, फरमाया अपना हाथ मुझे दे दे, तुझे निकाल लूँ। तो हज़रत यहया मनीरी के उस मुरीद ने अर्ज़ की, ये हाथ तो हज़रत यहया मनीरी के हाथ में दे चुका हो, अब दूसरे के हाथ में ना दूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। हज़रत यहया मनीरी तशरीफ़ लाए और उस मुरीद को दरिया से निकाल लिया। हम गौसे आज़म, हम कादरियों के कब्रों के उजाले, आखिरत का सहारा, पिरारे पीर दस्तगीर का फरमान, मेरा मुरीद का पर्दा मशरिक़ में खुल जाए, मैं मगरिब में हूँ तो मैं वहीं से उसे ढाँप देता हूँ। खबर लो हमारी, हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आज़म। इराक़ का मशहूर डाकू अब्दुल्ला गुनाहों से ताइब हो चुका था। अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुर्ब का मकाम पाने के लिए पीर मुर्शिद होना लाज़मी है। इसी मकसद से सरफराजी व कामयाबी के लिए अब्दुल्ला भी पीर मुर्शिद की तलाश में था, मगर नेक व सच्चे लोग आसानी के साथ नहीं मिला करते। मगर जिस पर खुदा ताला का फजल करम हो जाए, आज पूरी रात अब्दुल्ला ने रो रो कर गुजारी, इलाही मुझे मेरे पीर मुर्शिद से मिला दे। आखिर सुबह होने वाली थी, अब्दुल्ला ने फैसला कर ही लिया, आज मुझे मुरीद हो जाना है, सुबह जो सबसे पहले मिलेगा उसी को पीर मुर्शिद बना लूँगा। अब्दुल्ला रात भर जागा था, खूब दुआएं मांगी थी, रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांग रहा था। अब्दुल्ला नमाज फज्र के लिए घर से निकला। एक चोर जिसका नाम यहया था, चोरी करके रात के अंधेरे में भागा जा रहा था कि अब्दुल्ला ने दौड़कर यहया चोर को पकड़ लिया। बड़ी मन्नत और समाजत के साथ अर्ज़ करने लगा, अल्लाह ताला ने मेरी रात भर की दुआ कबूल फरमा लिया है, आपको मेरा पीर मुर्शिद बनाकर भेजा है, इसीलिए जब तक मैं आप मुरीद नहीं करते मैं आपको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। यहया हैरान और परेशान है, मैं पीर मुर्शिद कहाँ हूँ? मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो एक डाकू, आज पकड़ा गया। यहया चोर ने कहा, मैं पीर मुर्शिद नहीं हूँ, तुम मुझको छोड़ दो। मगर अब्दुल्ला अपनी ज़िद पर अड़े रहा, तुम जब तक मुझको मुरीद नहीं कर लेते मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बदले न खास्ता न चाहते हुए दिल टूट ना जाए, जल्दी से रात के अंधेरे में घर पहुंचने की गर्ज से, ताकि लोग देख ना ले, मजबूरन यहया चोर ने अब्दुल्ला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि मैंने तुमको मुरीद किया और मैं जब तक वापस ना आऊँ इस जगह पर तुम इसी मकाम पर खड़े रहना। यहया चोर था, जान छुड़ाकर झूठ मूठ वो मुरीद करके अपने राह ले लिया। लेकिन अब्दुल्ला अभी कुछ दिनों पहले ही डाका जनी से तौबा किया था, उसकी तलब तो सच्ची थी, वो
वो तो यही समझ रहा था रात की मेरी दुआ कबूल होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ताला ने मुझको पीर मुर्शिद अता फरमा दिया। अब अब्दुल्ला उसी मकाम पर खड़ा है जहाँ यहया चोर ने मुरीद करके कहा था, जब तक मैं वापस इस जगह पर ना आ जाओ तुम इस जगह खड़े रहना। पीर मुर्शिद के इंतज़ार में महीना गुजर गया, पीर मुर्शिद ना आए, साल गुजर गया मगर पीर मुर्शिद का पता नहीं। तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर गया मगर पीर मुर्शिद का कोई सुराग नहीं मिला। हकीकत तो ये थी कि वो पीर मुर्शिद ने बल्कि चोर था, बल्कि एक सच्ची और पक्की मुरीद की दुआ किस तरह असर लाती, रंग लाती। झूठ मूठ में मुरीद करके जान बचाकर भाग जाने वाला यहया चोर 3 साल के बाद चोरी करने के लिए बगदाद मोहल्ला में महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, पीर लासानी अब्दुल कादिर जिलानी के मकान में दाखिल हो। तलाश बहुत किया, कुछ हाथ ना आया। कहने लगा बड़ा नाम है मगर इस घर से कुछ ना मिला। उसको क्या पता था अब वो नेमत मिलने वाली है जो हज़ारों नेमतों के बाद नहीं मिला करती है, जो हज़ारों कोशिशों के बाद भी नहीं मिला करती है। घर से निकलकर भागना चाहा, आँख अंधी हो गई, अब दरवाज़ा नहीं मिलता, घर से निकले कैसे। मजबूरन घर के एक गोशे में बैठ गया। उधर खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया फ़ला शहर के कुतुब का इंतकाल होगा, वहाँ के लिए कुतुब चाहिए। महबूब सुबहानी गौसे आज़म ने फरमाया सुबह कुतुब का इंतज़ाम हो जाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह होने से पहले अगर कोई बला नाजिल हो गई उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। महबूब सुबहानी हमारे पिराने पीर गौसे आज़म ने फरमाया मेरे घर में एक मेहमान आया, इस चोर को बुलाओ, उसी को कुतुब बनाकर भेज देता हो। खादिम उस यहया चोर को लेकर बारगाह क़ादरियत व गौसियत में हाजिर हुए। गौसे आज़म ने कैंची से उसके बाल तराशे। अल्लाह ताला की अता की ताकत व क़ुव्वत से मसनत विलायत व कुतुबियत पर बिठा दिया। उसका हाथ खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया। फरमाया इस जगह पर जाकर अब्दुल्ला को मुरीद करो, फिर अपने मकाम पर जाओ। हज़रात, एक सच्चे मुरीद की दुआ ने यहया चोर को वली और कुतुब बना दिया, मुर्शिद कामिल बना दिया। बेनिशानों का निशा मिट्टा नहीं, मिट्टे मिट्टे नाम हो जाएगा। साई लो दामन सखी का, थाम लो कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा।